by control, if you can cover that shirt over, please. Pakistani shirt, I need to cover. Yes, please. And who you are? I work for Lancashire, fencing. And can you I've been asked by control by Lancashire. can you give me any written? Yeah, so if you want, you can email the club. No, And they will give you the I need because I paid the ticket. Okay. So, अभी मुझे इन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तानी शर्ट जो है इन्होंने ऊपर कवर करके रखे, तो मैंने कहा कि ये मुझे लिख पाकिस्तानी जर्सी पहने पाकिस्तानी फैन को जब वो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैनचेस्टर टेस्ट देख रहा था, वहां पे बैठा था, तो वहां की मैनेजमेंट ने आके उससे क्या कहा मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तानी बंदा, ये आप देख सकते हैं, वो पाकिस्तानी जर्सी के अंदर मैच शुरू होने से पहले 10 मिनट पड़े थे, मैच शुरू होने के अंदर वो यहां पे आके बैठा हुआ। मैनेजमेंट के लोग आते हैं, वो कहते हैं कि ना सर, या तो आप अपनी शर्ट चेंज कर लें या तो इसको ढक लें। वो कहे कि मैं ऐसा क्यों करूं, मेरी प्राउड कंट्री है, मैं प्राउड कंट्री की जर्सी पहने बैठा हूं, क्यों मैं ये करूं। वो कहते हैं नहीं सर, आप इसको ढक लें। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। मैच था इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, एक पाकिस्तानी फैन ने मैनचेस्टर के ग्राउंड में काफी ज्यादा बातचीत की और बात जो है इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि इंग्लैंड सिक्योरिटी को, पुलिस तक को बुलाना पड़ा उस फैन से बातचीत करने के लिए। मैनेजमेंट के लोग उसको कह रहे हैं ये कोई पाकिस्तान नहीं है, ना कोई इंडिया है, ये यूके है, इंग्लैंड है, ये मैनचेस्टर है, जहां पे ये बातें की जा रही है कि आप पाकिस्तानी जर्सी को ढक लें। 10 मिनट के लिए वो बाहर गया, बाहर उसके साथ क्या हुआ नहीं पता। तो ये जिसको कहते हैं ना, पाकिस्तानी फैन के साथ ये सलूक किया गया। मैनचेस्टर के अंदर पीसीबी को चाहिए वहां पे इस चीज के ऊपर आवाज उठाए। लेकिन उन्होंने थोड़ी बदतमीजी से भी बात की और पाकिस्तान में कहीं ना कहीं ऐसे हमने और भी किस्से देखे इंग्लैंड में मैचेस में जहां पे ये चीज पहले भी हो चुकी है। अब उन्होंने कहा कि मैंने पैसे दिए हैं, मैंने टिकट खरीदी है, तो आप मुझे कैसे रोक रहे हैं। उन्होंने बोला कि आप इंडिया इंग्लैंड का मैच देख रहे हैं और रूल्स के हिसाब से आप इंडिया और इंग्लैंड की ही ब्रांडिंग कर सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैंने पैसे दिए और मैं जो है ये मैच देखूंगा और इसी जर्सी में देखूंगा, आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद वहां पे 1 घंटे तक ये बातचीत चली, लेकिन कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकला। वहां पे ग्राउंड सिक्योरिटी को आना पड़ा, पुलिस को आना पड़ा और उन्हें गाइडलाइंस दिखाई गई। उन्होंने ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में चौथा टेस्ट मैच इंग्लैंड और इंडिया के बीच में तो ड्रॉ हो गया है, लेकिन टेस्ट मैच के एंड के ऊपर ना, जिसे कहते हैं ऐसी गर्मी पैदा हुई है कि जो कंटिन्यू करेगी 3-4 दिन बाद ओवल में आपको नजर आएगी। ये मैं आपको भी बता रहा हूँ, वो जिसे पंजाबी में कहते हैं काम पक गया है। हैंडशेक नहीं हुए, स्टोक्स ड्रॉ करना चाहता था, उस पर जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर उन्होंने मुंह उधर कर लिया। मतलब इतना एक अजीब और गरीब किस्म का स्पाइस अप हो गया ना। ये जो हैंडशेक को कंट्रोवर्सी बना रहे, दैट इज नॉट एन एक्चुअल कंट्रोवर्सी, वो तो मैंने आपको दिखाई दी। कंट्रोवर्सियां टेक्निकली है कुछ नहीं, सिर्फ इतनी सी बात है कि बेन स्टोक्स एंड टीम इंग्लैंड गॉट फ्रस्ट्रेटेड। ये खुद इस जगह पे होते हैं, ये खुद भी ये राइट एक्सरसाइज करते हैं। दुनिया का कोई भी कप्तान होता वो इस राइट को एक्सरसाइज करता, वो अपने लड़कों को बैक करता। ये बिला वजह का डर्ट थ्रोइंग है और सिर्फ इस वजह से है क्योंकि टेस्ट मैच जडेजा, शुभमन गिल, सुंदर और केएल राहुल इनके हलक से नहीं, इनके पेट से निकाल के बाहर लेके चलेगा। बात करें वैसे पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है इस मैच को लेकर, तो पहले आप रिएक्शन वीडियो वॉच कीजिए। तो ये जिसको कहते हैं ना, पाकिस्तानी फैन के साथ ये सलूक किया गया। मैनचेस्टर के अंदर पीसीबी को चाहिए वहां पे इस चीज के ऊपर आवाज उठाए। आखिर ऐसा किया तो किया क्यों यार, ये तो गलत चीज है। ना वो पाकिस्तान है ना वो इंडिया, एक न्यूट्रल कंट्री है। न्यूट्रल कंट्री के अंदर एशिया कप का मैच करवाना है, ऐसा ही है ना, न्यूट्रल कंट्री में मैच करवाना है, दुबई यूएई के अंदर मैच खेलना है, लेकिन फैन जर्सी नहीं पहन सकते। ये कहाँ की गलत बात है। और इसमें इशू क्या था, उसको इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच देखना था। अगर मैं भी जाऊंगा देखने तो मैं भी पाकिस्तानी जर्सी पहन के जाऊंगा। पाकिस्तान के अंदर पीएसएल के दौरान इतने लड़कों ने इंडियन जर्सी पहनी हुई, विराट कोहली की जर्सी पहनी हुई थी, इतने लोगों ने आरसीबी की जर्सी पहनी हुई थी। किसी को आके पुलिस ने कुछ कहा नहीं कहा। क्यों कहेंगे, ये उनका राइट है, वो जो मर्जी जर्सी पहन कर आए। तो ये बड़ा डिसअपॉइंट किया है। इवन के वर्ल्ड कप के दौरान मैंने देखा था चेन्नई के अंदर 5 लोगों ने बाबर आजम और पाकिस्तान की जर्सी पहन कर आए थे मैच देखने। जब इंडिया और पाकिस्तान में कोई कुछ नहीं बोल रहा, तो ये यूके वाले कौन होते हैं ये बोलने वाले। तो ये बड़ी डिसअपॉइंटिंग चीज थी जो हुई है वहां पे। ये नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल भी ये चीज नहीं होनी चाहिए थी जो वहां पे हो चुकी है। ठीक है, 5 दिन दोनों टीमें तगड़ी लड़ी हैं। आखिरी 2, 4, 6, 8, 10, 6 और 4, 10, हाँ 10 कर। आखिरी जो 10 सेशन है इस टेस्ट मैच के, वो तो टीम इंडिया की जो थी फाइट वो आप सब लोगों ने देखी। वो फिर क्या शुभमन गिल, क्या केएल राहुल, क्या वॉशिंगटन सुंदर और क्या जडेजा, उन सब की फाइट आपने देखी। लेकिन एट दी एंड अब जारी बात है, इंग्लैंड के वो सारे थक गए, ये वो बॉलर शॉलर ईच एंड एवरीथिंग, कुछ नहीं हो रहा था। स्टोक्स को लगा कि ओके इस टेस्ट मैच का और कोई रिजल्ट नहीं निकल सकता, वो गया हैंडशेक करने के लिए।
कि ठीक है ख़त्म करते हैं, लेकिन उस बाय दैट टाइम जडेजा 90 और समथिंग, वॉशिंगटन सुंदर 80-85 समथिंग, तो वो तो सेंचुरी के करीब थे। अब उन्होंने अपनी सेंचुरी की, उन्होंने कंटिन्यू रखा। स्टोक्स मिडल में बिल्कुल पजल नज़र आ रहा था कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि ही थॉट कि भाई ठीक है ओके फाइन, मैंने ऐलान कर दिया कि बस ठीक है ख़त्म करते हैं इस टेस्ट मैच को, तो बस ख़त्म करते हैं। मगर नहीं भाई, वो जो वॉशिंगटन सुंदर है उस बेचारे की 4 150s हैं टेस्ट क्रिकेट में। ये पहली उसको मौका मिला था सेंचुरी करने का, वो कैसे छोड़ देता। और स्पेशली जिस तरीके से पूरा दिन उसने फाइट दी है इंग्लैंड के बॉलर्स को। इंग्लैंड के बॉलिंग लाइनअप ने क्या नहीं थ्रो किया, हर तरह का स्पेल करा के देखा है। टीम इंडिया ने तो फिर बाउंसर नहीं करा है, उन्होंने तो शॉर्ट बॉल्स का भी पूरे की पूरी बारिश की है, सब कुछ उन्होंने करके देखा है। इस विकेट पे नहीं उनको कोई आसरा मिला वॉशिंगटन सुंदर के अगेंस्ट। जडेजा का तो फिर पहली बॉल के ऊपर ही रूट ने चांस ड्रॉप कर दिया ना, ठीक है वो ठीक आप कह लो मुश्किल था, जो भी है इंटरनेशनल क्रिकेट में हाथ से लग गया भाई, चांस है, कैच है, आप ड्रॉप कर गए। आपने वो कैच नहीं ड्रॉप किया, आपने टेक्निकली मैच ड्रॉप किया है। ये तो यही तो असल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, यही तो टीम स्पिरिट है। एक कप्तान अपने लड़कों के पीछे इसी तरह खड़ा होगा। इंग्लैंड का कप्तान खड़ा हो ना हो, लेकिन दुनिया का हर कप्तान अपने लड़के के पीछे इसी तरह खड़ा होगा। कल को लड़का फील नहीं करेगा यार आई एम स्ट्रैंडेड ऑन सच अ माइलस्टोन कि मैं ना वो लेके जाऊं अपने घर के, मैंने टेस्ट मैच बचाया, सीरीज बचाई और साथ में सेंचुरी भी की। ऐसा तो नहीं था कि 50 पे खड़े हुए थे, एक 50 पे था, एक 40 पे था, और एक को 50 रन चाहिए थे, एक को 60 रन चाहिए थे। कुल मिला के 30 रन चाहिए थे दोनों को, ज्यादा से ज्यादा 40 रन। कितनी देर की और कहानी ज्यादा गई, 3-4 ओवर और। मतलब इतना खूबसूरत टेस्ट मैच खेला गया है, इस सीरीज में इतनी कंपटीशन हुआ है, लेकिन वो जो तीसरे दिन की शाम में जैक क्रॉली वाला मामला हुआ था ना, उसके बाद ठीक है ब्रायन कार्स ने आके दुनिया को ये बताया, इंटरव्यू दिया कि वो उसने हमें जगा दिया, ये रियलाइज करा दिया हम टीम है और ये है। सो यार ये भी तो एक मूवमेंट है ना कि कप्तान शुभमन गिल और जडेजा को डिनाई कर देता, क्या पता वो अपने दिल में लेके जाते, जो स्पिरिट बननी थी वो नहीं बनती। ये छोटे छोटे न्यूसेंसेस तो होते हैं कप्तान और प्लेयर के रिलेशन के, जो कि डिफाइन करते हैं कि आपका टीम का एनवायरमेंट क्या है, कि एवरीबडी इज होल्डिंग ईच अदर्स बैक। मैं बेन स्टोक्स का बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि 140 ओवर फील्ड में रहने के बाद बेन स्टोक्स कैरीड अवे हो गया, क्योंकि ये टेस्ट मैच तो ऑस्ट्रेलिया अपना इंग्लैंड जीत रहा था। वो शायद अपने ज़ेनो गुमान में भी ये सोच के नहीं आए थे कि ये मामला इस मोमेंट तक पहुंच जाएगा कि इंग्लैंड को जीत डिनाई हो जाएगी। और जब आप इस तरह की हरकत होती है आपके साथ, तो आपके अंदर से जो फ्रस्ट्रेशन का लेवल निकल के आता है, फिर वो आपसे बेवकूफियां करा देता है। आप हाई मॉरल ग्राउंड पे बैठो, करेक्टर एक ऐसा डिफाइन करो, वी आर द बिगेस्ट एम्बेसडर फॉर द क्रिकेट, यू डोंट मेक नॉइज ऑन सच स्मॉल इश्यूज एंड स्मॉल थिंग्स। ये जो हैंडशेक को कंट्रोवर्सी बना रहे हैं, दैट इज नॉट एन एक्चुअल कंट्रोवर्सी, वो तो मैंने आपको दिखाई दी। कंट्रोवर्सियां टेक्निकली है कुछ नहीं, सिर्फ इतनी सी बात है कि बेन स्टोक्स एंड टीम इंग्लैंड गॉट फ्रस्ट्रेटेड। ये खुद इस जगह पे होते हैं, ये खुद भी ये राइट एक्सरसाइज करते हैं। दुनिया का कोई भी कप्तान होता वो इस राइट को एक्सरसाइज करता, वो अपने लड़कों को बैक करता। ये बिला वजह का डर्ट थ्रोइंग है, और सिर्फ इस वजह से है क्योंकि टेस्ट मैच जडेजा, शुभमन गिल, सुंदर और केएल राहुल इनके हलक से नहीं, इनके पेट से निकाल के बाहर लेके चलेगा। इट इज मोर ऑफ बिहेविंग लाइक अ स्पॉइल्ड किड। एक वो इंटाइटल बच्चे होते हैं ना, हर किसी ने अपनी जिंदगी में देखे होंगे, बड़े घरों से आते हैं, सोने के चम्मच लेके पैदा होते हैं, उनकी जिद ना मानी जाए, जब उनके अगेंस्ट कुछ हो जाए तो वो रोना गाना शुरू कर देते हैं। हमने अपनी गली में एक ऐसे कैरेक्टर, जो गली क्रिकेट में एक ऐसे कैरेक्टर जरूर देखे होंगे कि बल्ला भी उनका होता है, बॉल भी उनकी होती है, पापा उनके पॉकेट मनी उनको ज्यादा देते हैं, तो बैटिंग भी उन्होंने करनी होती है, पहली बॉलिंग भी वो करते हैं, कैप्टन भी वो होते हैं, और सबसे बड़े क्राई बेबी बन जाते हैं जब उनकी चीजें सामने नहीं आती। इट लेफ्ट अ बैड टेस्ट इन एवरीवन्स माउथ, मैं तो जाती तौर पे समझता हूँ। अब आपने जिसकी साइड लेनी है कि कौन गलत कौन सही, लेकिन मैं समझता हूं कि बेन स्टोक्स ने थोड़ा सा ज्यादती की है यहाँ, क्योंकि इतना ओवर रिएक्शन बनता नहीं था। ठीक है, आपने हैंडशेक ऑफर किया, कप्तान सामने बैठा हुआ था, वो 1 इंच नहीं हिला, उसने आपको जाहिर कर दिया। या तो फिर एक और चीज है, बेन स्टोक्स ने यहाँ एक और 1.5 होशियारी की, क्योंकि बेन स्टोक्स जितना अवेयर प्लेयर है, मैं नहीं समझता कि वो वाकई ये सोच के गया था कि मैं हैंडशेक ऑफर करूंगा और हैंडशेक वो ले लेंगे। या तो फिर आप एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना चाहते थे कि जहां दूसरों को आप गंदा शो करना चाहते थे कि देखो 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 दे आर प्लेइंग फॉर देयर माइलस्टोन। अब वो तो वल्लाह आलम उसके दिल में क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था, लेकिन इतनी क्लोज पोजीशन